नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ रहे एक शानदार अभिनेता रवि वेल जी, जिन्होंने नरसिम्हा और गुलाम मुस्तफा जैसे फिल्मों से अपनी करियर की शुरुआत किया। फिर बाद में बूगी बूगी शो से घर घर में जगह बनाई। द नाइट मैनेजर वेब सीरीज से अपने शानदार मौजूदगी दर्ज कराई। आज हम उनके करियर और नए प्रोजेक्ट के बारे में खास बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं रवि वेल सर का। रवि सर, आप एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपने बचपन के साथ जो आपके आसपास के फिल्मी माहौल के बारे में हमें बताइए। और आपने जो एक्टिंग में आने की जो शुरुआत की, वो कैसे आपने शुरुआत की, इसके बारे में हमें बताइए। तो यस, मेरे डैड जो थे, मेरे फादर, वो प्रोड्यूसर थे, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था। तो मतलब मैं 10-11 साल का था जब वो गुजर गए। एंड तो मैंने उतनी वो मतलब ग्लैमर साइड नहीं देखा इंडस्ट्री का, क्योंकि या ही हैड फॉलन इनटू बैड टाइम्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो उस हिसाब से मैं छोटा ही था, मैंने वो जलवा नहीं देखा फिल्म इंडस्ट्री का। यस, बट इतना मालूम था कि माय डैड वाज अ प्रोड्यूसर एंड स्टफ लाइक दैट। फिर छोटेपन में मुझे एक फिल्म ऑफर हुई, क्योंकि मैं कराटे का बहुत शौकीन था। उस वक्त ब्रूस ली की फिल्म रिलीज हुई थी, तो हम सब बच्चे लोग वी यूज्ड टू। तो हाँ, मैं प्रैक्टिस करता था। एंड देन आई वाज स्पॉटेड बाय मिस्टर रविकांत नगाइच, जिन्होंने सुरक्षा बनाई थी मिथुन दादा के साथ। तो उन्होंने मेरे साथ एक बच्चों की फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मोर्चा, जिसमें लड़का कराटे वराटे करता है और अपने माता पिता का बदला लेता है। उस टाइप की फिल्म थी, लेकिन बहुत स्वीट फिल्म थी, अच्छी फिल्म। तो इस तरह से मैं इंडस्ट्री में एंटर किया। ठीक है सर, तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। बिल्कुल जी। बिल्कुल, जैसे आप। सर, 1991 में नरसिम्हा मूवी से उस फिल्म से आपने काफ़ी चर्चा बटोरे थे, और जी जिसमें ऑपोजिट में सॉरी उर्मिला मातोंडकर मैम थी आपके ऑपोजिट में। और जी जी। जी, तो हमें बताइए वो फ़िल्म आपको कैसे मिली, और उस फ़िल्म में आपको सनी देओल और सॉरी सो एक बार हमें हाँ, क्वेश्चन सनी देओल थे उनमें। हमें क्वेश्चन एक बार अ, एड्रेस कर लो। कोई हाँ, बात जी। नहीं, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि वो फ़िल्म आपको कैसे मिली, और उसके साथ सनी देओल जी और ओम पुरी सर, और इनके साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो मतलब कैसा रहा? आप हमें आपका अनुभव बताइए। तो फिल्म मुझे ऐसे मिली कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, बचपन में मैं फिल्में कुछ कर चुका था। तो मोर्चा के बाद मैंने एक इंग्लिश फिल्म भी की, अंग्रेजी फिल्म, जिसका नाम था द फार पवेलियंस। उसके बाद मैंने एक और फिल्म की थी जिसका नाम था इंतहा, रीना रोय जी, राज बब्बर साहब। और मैं रीना जी का सन का रोल करता हूँ, और मैं राज बब्बर जी को मार देता हूँ इनमें। पर उस वक्त मैं 15-16 का हो गया था। मैं एक ऐसी एज पे था ना, एकदम चाइल्ड एक्टर के तौर पे यू कुड टेक मी, ना ग्रोन अप था। उस वक्त मैंने कॉलेज पूरा किया, डांस का शौक था। कॉलेज डे पे सोलो डांस करता था, फैशन शोज कंडक्ट करता था। फिर ये शौक आगे चल के मैंने कुछ चैंपियनशिप्स भी जीते, डांस चैंपियनशिप्स। तो इस तरह से फिर मुझे पता चला कि चंद्रा जी एक नया लड़का ढूंढ रहे हैं जो डांसर भी हो। तो एनी हाँ, मुझे फोन आया, बोला तू जाके मिल ले उनको, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं और वी नो यूर अ गुड डांसर। तो मैं चंद्रा जी को मिला। उन्होंने मेरा VHS टेप देखा, मैंने थोड़ा सा कंपाइल करके एडिट करवा के लेके गया था, जिसमें मेरा डांस भी था, मेरे बचपन की एक्टिंग वाले सीन्स भी थे थोड़े थोड़े। तो उनको वो बहुत पसंद आया। और उनकी उस वक्त तेजाब सुपर हिट हुई थी। तो आई गेस उस वक्त वो, अब वो आइटम नंबर बहुत, मतलब 1 2 3 बहुत पॉपुलर हो गया था। तो फिर नेक्स्ट फिल्म में वो भी ढूंढ रहे थे कि यार अब इस टाइम
हीरो से करवाएंगे डांस। तो उन्होंने जब डांस देखा और मेरी एक्टिंग देखी तो फिर उसी वक्त मुझे साइन किया। सर गुलाम मुस्तफ़ा, दलाल और प्यार का रोग और अग्नि साक्षी जैसे फिल्मों में आपने कई अलग-अलग रोल किया और आज जी। आप द नाइट मैनेजर और अ, एक सेकंड अमर ब्रीथ। अमर एक। विश्वास जैसे वेब सीरीज़ से वापसी कर रहे हैं। तो आप जी। उस समय और इस समय की जो लाइक कंटेंट है, तो कैसे आप जो पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज को कैसे देखते हैं? तो जैसा कि आपने कहा, मैंने काफी कुछ पहले फिल्में की हैं, फिर एक शो बूगी वूगी भी किया है। तो हाँ, वो टाइम और ये टाइम में अगर आप मुझे फर्क पूछें तो टेक्निकली हाँ, मुझे लगता है कि टेक्निकली फर्क पड़ा है, लेकिन इमोशंस में फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। आपको कोई चीज देख के, कॉमेडी देख के हंसी आती है, दुख होता है, ये फीलिंग्स तो सेम ही होते हैं चाहे कोई भी जनरेशन में हो। तो हाँ, टेक्निकली यस, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड हाँ, मुझे ये लगता है दैट्स अबाउट इट। और बाकी जो है, यस, एक्टिंग में नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्टिंग जो मुझे बहुत पसंद है शुरू से, तो वो आ गया है और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे नेचुरल स्टाइल ऑफ एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी शुरुआत से। तो वो थोड़ा फिल्मी स्टाइल कम हो गया है और एवरीबडी इज नाउ ट्राइंग टू बी मोर नॉर्मल, लाइक हाउ यू एक्सपीरियंस अ नेचुरल इमोशन, दैट इज द वे इट इज। तो ये फर्क बहुत अच्छा हो गया जी सर। सर आपने अभी ज़िक्र किया बूगी वूगी। हम सब जानते हैं है। कि बूगी वूगी भारत का सबसे पुरानी और सबसे बड़ा डांस रियलिटी शो था और जिसमें आपने जावेद जाफ़री सर और नावेद जाफ़री सर के साथ आपको प्रोड्यूस किए थे और आप वन ऑफ द होस्ट भी थे उस शो का। जी। तो जी। इस शो की शुरुआत कैसे हुई, ये हमें बताइए? और साथ ही में ये शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा मतलब सफलता के ऊँचाई पे पहुँचा था। तो इतनी बड़ी जी। ऊँचाई में सफलता में पहुँचने का उसके पीछे क्या राज था? इसके बारे में हमें बताइए। तो सबसे पहली बात तो नावेद और मैं स्कूल से दोस्त हैं। जावेद हमसे एक आध साल सीनियर था, सेम स्कूल। अब तीनों को डांस करने का शौक, नावेद भी डांस करता था, जावेद को भी शौक था। ये मतलब मैं बोल रहा हूँ स्कूल के टाइम से। हाँ। तो मेरी फिल्में रिलीज हो गई थी, कट टू आगे चल के जब फिल्में रिलीज, एक दिन नावेद घर आया, उसने बोला कि यार एक डांस शो बनाते हैं। टीवी नया नया आ रहा था, ये जो चैनल्स हैं नए नए आ रहे थे, तो बोला डांस शो बनाते हैं। मैं बोला यार आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि तू भी डांसर है, मैं भी डांसर हूँ, जावेद भी डांसर है, कुछ करते हैं यार जिससे डांसर्स को कुछ प्लेटफॉर्म मिले। तो बस ऐसे बात हुई, हमने दो दो पेज लिखा कॉन्सेप्ट। हम भी नए थे तो चैनल्स भी नए नए आ रहे थे, चैनल्स को कुछ बात अच्छी लगी और सोनी टीवी ने हमको ले लिया। तो इस तरह से शुरुआत हुई। हाँ, शूटिंग के दौरान शूटिंग करके हमने एपिसोड दे दिए थे, पर एयर होने में बहुत वक्त लग गया, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको लगा कि यार पता नहीं ये क्या चलेगा नहीं चलेगा। जो लोग होते हैं चैनल पे, और उस वक्त उनके लिए भी नई चीज थी। बट टू आवर गुड फॉर्चून फाइनली जब एयर हुआ, तो फिर तो आप भी जानते हैं कि बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा चला शो। तो ऐसे हुआ। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? और सफलता जो सफलता मिला था उसके पीछे जी। क्या राज था? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली राज यही था कि बहुत सच्चा शो था। हम लोग जैसे घर पे बैठ के बातें करते, हम शो पे भी ऐसे ही बातें करते थे, वही टाइप की मस्तियां करते थे। हमारा इंटरेक्शन बहुत जेन्युइन होता था हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। जैसे बच्चे हुए, फिर मम्मीज हुई, डैडीज हुए, सबके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत नेचुरल होता था,
इट यूज्ड टू बी अ वेरी नेचुरल थिंग. तो पीपल यूज्ड टू लाइक दैट कि यार फालतू का ड्रामा नहीं है. और एक और बहुत बड़ी बात थी कि ये क्योंकि ये फैमिली टाइप का शो था तो कुछ ऐसा एडल्ट नहीं होता था, कुछ अश्लील टाइप का नहीं रखते थे हम लोग. तो आप घर पे जब टीवी ऑन करते थे तो पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते थे, है ना. तो मुझे लगता है ये चीजें उसकी यूएसपी थी, द जेन्युइनिटी ऑफ द शो. सर आपने अभी बोला कि ये शो एकदम फैमिली शो था और जी. बूगी वूगी शो में अपने जज और एक होस्ट के रूप में लाखों बच्चे और उनके फैमिली को इंस्पायर करते रहे। तो जी. क्या ऐसा कुछ खास कंटेंट या कोई मोमेंट जो आज आज भी आप याद करते हैं उस शो से जुड़े हुए? रश्मि जी सच बताऊं तो ऐसे हजारों वाक्य होते हैं. ये मतलब अभी किस वाले का बताऊं, क्योंकि हम वो कर रहे थे जो चीज में हमें मजा आ रहा था, जिस चीज का हमको भी शौक था. तो या वी यूज्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम ऑन द सेट्स. बहुत अच्छा. और फिर इतने दिग्गज लोग आए हमारे शो पे. अमिताभ बच्चन साहब आए, गोविंदा जी आए, ऋतिक आया, बहुत बहुत लोग आए हमारे शो पे. और ये करीबन 14 से 15 साल चला. तो आई थिंक या इट वॉज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस. बिल्कुल। जी. सर क्या बूगी बूगी शो के वजह से आपके जो एक्टिंग का करियर था उन पे कोई असर पड़ा? क्या आपने खुद को पूरी तरह टीवी और प्रोडक्शन में डेडिकेट कर दिया था? जो इंडस्ट्री के लोग थे उनको लगा कि आप फ़िल्म में ज़्यादा एक्टिव एक्टिव नहीं हो इस शो के वजह से, ऐसा कुछ फ़ील हुआ था आपको? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि जब बूगी वूगी शुरू किया था तब ये लगा था कि ये एक और अच्छा जरिया है, समथिंग ऑन ऑन द साइड. क्योंकि मैं एक्टिंग कर रहा था फिल्मों में, पर और कोई एवेन्यूज होते नहीं थे उस वक्त. फिल्म ही होता था. अभी चैनल आए तो हमने बोला यार ये मौका अच्छा है, सिक्योरिटी तो हो जाएगी. तो मैंने और नाविद ने ये शो प्रोड्यूस भी किया. अब मुझे नहीं पता था कि ये फुल टाइम जॉब बन जाएगा. के बाद में पता चला कि प्रोडक्शन इज नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और एक्चुअली क्योंकि ये लाइव टाइप का, रियलिटी टाइप का शो है, तो 12 से 15 कैमरे, 150 से 200 का यूनिट, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, डांसर्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, तामझाम. तो ये मेरा फुल टाइम हो गया एज अ प्रोड्यूसर. फिर मुझे वक्त नहीं मिला एक्चुअली कि मैं फिल्मों पे ध्यान दूं, क्योंकि अगर फिल्मों पे ध्यान देता तो ये कौन संभालता. बट ऑफ कोर्स जो हुआ बहुत अच्छा हुआ. आई एम सो हैप्पी, क्योंकि हमारे थ्रू एक इतनी अच्छी सोशल सर्विस हुई कि जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था टैलेंट दिखाने का, कोई भी आ सकता था हमारे शो पे. आप में टैलेंट है तो आप आइए. तो बहुत अच्छा लगा. जी, बिल्कुल सर। सर फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री आपको जितना देती है अ, तो उतना ये कई बार उससे ज़्यादा आपसे ले भी लेती है। क्या आप क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि आपने इस इंडस्ट्री में जगह बनाते हुए कुछ लाइक आपको भी कुछ कीमत चुकाना पड़ा? हाँ, तो फिर कैसे मतलब उसका स्टोरी हमें नहीं शेयर नहीं करें? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे इंडस्ट्री ने सिर्फ दिया ही दिया है. मेहनत बहुत है, पर किस चीज में मेहनत नहीं है आप मुझे बताइए ना. हर चीज में मेहनत है. हर चीज में मेहनत है. और स्पेशली अगर आप क्वालिटी का काम करना चाहे तो मेहनत तो करना बनता है. तो ये इंडस्ट्री ने लिया. अब हाँ, ये होता है, मुझे लगता है कि ये जो फीलिंग है कि इंडस्ट्री ने मुझसे लिया, उसके लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपनी आदतों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. क्योंकि आप ये फील करते हो कि मुझसे लिया जब आप वल्नरेबल होते हो. टू मच ऑफ सोशलाइजिंग, टू मच ऑफ पार्टिंग, टू मच ऑफ द फास्ट एंड, फास्ट लाइफ. तो फिर वो तो आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे तो वो वापस ले लेगी आपसे. आपकी हैबिट्स बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. मोटिवेशन तो होता है लेकिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. आप रोज
पे मोटिवेटेड नहीं उठ सकते, लेकिन आप जैसे भी उठें, आपको काम करना है, वो डिसिप्लिन है। तो आपको डिसिप्लिन पे ध्यान देना पड़ेगा, और बाहर के जो अट्रैक्टिव चीजें लगती हैं, उन पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर यही आपसे लेंगी। आप पार्टियों के पीछे भागोगे, लेट नाइट्स करोगे, फिर आपका काम वीक लगेगा, और आपका काम वीक लगेगा तो आप पूरी दुनिया को ब्लेम करोगे एक्सेप्ट फॉर योरसेल्फ, कि नहीं यार, मैं तो पहले चल रहा था। भाई, थोड़ा संभल जा, आपको संभल के चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने सही बोला कि कहीं भी कुछ भी आप करना चाहते हैं, बहुत मेहनत लगता है और बहुत डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए, जी, बहुत रोकना पड़ता बिल्कुल। है खुद को। जी, कई बार दिल नहीं होता काम करने का, लेकिन डिसिप्लिन अगर आप में है, तो आपका मूड जैसा भी हो, आपको करना है, और वही चीज आपके काम आती है। जी, सर अक्सर कहा जाता है कि 70, 80, 90 के दशक में या उससे पहले भी जो इंडस्ट्री काफ़ी लाइक मिलनसार और दोस्ती से भरा माहौल हुआ करता था। और जी, आज आज के टाइम में देखा जाता है कि काफ़ी ये मतलब ऐसे माहौल बहुत कम ही देखा जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अ, कौन-सी चीज़ें या कौन-सी बातें हैं जो इस माहौल के लिए ज़िम्मेदार है? जी, ये आपका पॉइंट थोड़ा वैलिड है, काफी वैलिड है। इनफैक्ट ये थोड़ा पीछे जाए तो दोस्तियां हुआ करती थी, प्रोफेशनल राइवलरी होती थी, कोई बात नहीं, वो तो हेल्दी चीज है, लेकिन साथ में दोस्तियां होती थी, एक दूसरे को मिलना, आना जाना, पार्टी करना साथ में, ओकेजन्स पे सेलिब्रेट करना, ये होता था, पर वो दिल से होता था, genuine होता था। अब क्या हो गया, मुझे लगता है सब कुछ काफी प्रोफेशनल हो गया लाइफ में। आपका टाइम मैनेजमेंट और ये ना वो, कई बार तो हम एक्टिंग, हमारा दिन खत्म हो जाता था, हम बोलते थे छोड़ना यार, बैठते हैं सेट पे। आज वो नहीं देखने को मिलेगा आपको, जहां आपका टाइम खत्म हुआ, यूर आउट। बट ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है, आप ठीक रहो, बस दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये लगता है, वो दोस्तियां वन वन ऑन वन होती थी। पर देखिए, अब गलती किसी की भी नहीं है, उस जमाने में एक टेक में पूरा सिंगर गाना भी गा लेता था, और वो दिल को छू जाता था। आज एक एक वर्ड आप ट्यून करके डाल सकते हैं। तो आजकल टाइम चेंज हो गया है काफी, यू नो वो बात है। तो एवरीबडी इज टू क्लिनिकल, पर आई जस्ट फील उसमें आपको अपनी वार्मथ नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल सर। जी। सर आजकल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में एक्ट्रेस के लिए ज़्यादा नए जो लाइक अपॉर्च्युनिटी की अवसर है, ज़्यादा है। तो आपको क्या हाँ। लगता है कि जो नए जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उनके लिए बॉलीवुड से ज़्यादा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में मौका ज़्यादा है? हाँ, देखिए, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आपका काम है, आपको आपका काम प्रूव करना है। अगर आपको फिल्म मिल गई, बहुत अच्छी बात है, वेरी लकी, फिल्म में प्रूव कीजिए। ओटीटी पहले मिलेगा, ओटीटी पे कीजिए। अगर कुछ यू नो कई बार तो टेलीविजन पे लोग चमक जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। योर वर्क एज एन एक्टर इज टू लीव अ मार्क, यू हैव टू इम्प्रेस, यू हैव टू शो कि भाई, ये मेरा काम है। आपका काम बोलता है। तो प्लेटफॉर्म सभी अच्छे हैं, और ऐसा नहीं है एक दूसरे से जरूरी है। तो या ऐसा सोचना नहीं चाहिए, आपका काम मिले, आप उसको 100 नहीं 200% कीजिए, तो फिर आपका काम बोलेगा। सर आपका फ़ेवरेट डायरेक्टर्स, को-एक्ट्रेस या कोई प्रोजेक्ट हो जो बहुत खास हो और जहाँ जिनके साथ काम करते हुए आपको मतलब बहुत यादगार या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने किया है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया? अभी रिसेंटली ये जो मेरा शो अभी रिलीज हुआ है, जिसका नाम है अमर विश्वास,
इट्स ऑन Amazon MX Player, इट्स स्ट्रीमिंग नाउ। बहुत ही मजा आया। द स्टार कास्ट वाज वेरी गुड। राजीव खंडेलवाल के साथ पहली दफे काम कर रहा था, और हमारा बहुत कड़क कन्फ्रंटेशन है। वो डिफेंस लॉयर है, मैं अपोजिंग लॉयर हूँ, तो इस तरह का मामला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया। एंड देन द प्रोड्यूसर्स वर वेरी वेरी गुड, कार्तिक एंड अर्जुन, बहुत अच्छे लोग हैं। वेरी स्मूथ इट वाज। द डायरेक्टर वाज फैबुलस, शशांक, तो ये जो पूरी टीम है, इनके साथ काम करके बहुत मजा आया। तो ऑफ लेट ये दिस वाज ऑन माय माइंड। यस, ओवरऑल सक्सेस की बात करता हूं, टू मी सक्सेस इज समथिंग जहां आप एक ऐसे लेवल पे हैं जहां पे आप थोड़े स्ट्रेस फ्री हो जाए। योर लाइफ बिकम स्ट्रेस फ्री। मेहनत हर चीज में है, लेकिन स्ट्रेस कम हो। एंड प्रोफेशनली, यस, आपका मन चाहा काम आपको मिले, जिसको लोग अप्रिशिएट करें, सराहना करें, अप्रिसिएशन ऑफ व्हाट यू वर्किंग एट, उसकी तारीफ हो। एंड बस, छत हो, खाने पीने के लिए हो, और खुशी हो, हैप्पीनेस। इफ यू कैन लीड, इफ यू if God is kind enough to make you lead a happy life, I think that is success. सर, आप कुछ अपने साइड से कुछ आप अपना एक्सपीरियंस या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी जो ओवरऑल क्वेश्चन था वो तो कंप्लीट हो गया। Done. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो, जो कि Amazon MX वाला है, अमर विश्वास। बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे डांस करते हुए देखा है, बूगी वूगी पे कॉमेडी करते हुए देखा है, यू नो दूसरे दूसरे कैरेक्टर्स में देखा है, लेकिन ये मेरे लिए भी बहुत अलग था। आई एम प्लेइंग अ लॉयर, और बहुत कड़क लॉयर है ये। तो मजा आया करते हुए। एंड आई जस्ट वांट द ऑडियंस टू हैव अ लुक, और मुझे बताए कि मेरा काम कैसा लगा, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा। बिल्कुल सर। सर, हमने भी OTT देखा है और बहुत शुभकामना है सर आपके लिए और पूरी टीम के लिए कि बहुत अच्छे से लाइक बहुत सक्सेस हो ये जो सीरीज़ है। और मैं ऑडियंस को मैं खुद बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। रश्मि जी, और आप भी जरूर देखिएगा। बिल्कुल सर, हम तो देखेंगे ही।